तो हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड है। ठीक है, हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है। ठीक है, इस जनरल इक्वेशन में आपको ये जो दिखाई दे रहा है ना, इसके अंदर ये बी स्क्वायर, ए सी और ये ए, ये कहाँ से आ रहे हैं सारे? ये सारे यही तो है कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट, मींस ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये रहा ए, ये बी कहाँ है? ये रहा बी, यहाँ पर यूज हो रहा है, यहाँ पर यूज हो रहा है। सी कहाँ है? सी आपका ये यूज हो रहा है। ए बी, ए यहाँ पर भी यूज हो रहा है। तो इन्हीं ए बी सी को अगर आप निकाल लोगे, ए बी सी से ही ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका तैयार है। तो हमें क्या करना है? हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ए और बी और सी को पहले से ही निकाल के रखना है। फिर इस फॉर्मूले को याद करना है, पहले इस फॉर्मूले में पुट करनी है हमें चीजें। तो फॉर्मूला क्या है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a अपॉन 2a। अब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac भी कुछ होता है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। अब ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। मीन्स अंडर रूट के अंदर इस पूरे की वैल्यू जो आने वाली है, मीन्स इस फॉर्मूले को मैं इस तरह से लिखने वाला हूँ आपके सामने, माइनस बी प्लस माइनस इस पूरे को आप क्या लिख सकते हैं? डी। बी स्क्वायर माइनस फिर होता है 4ac डी होता है अपॉन 2a। मीन्स ये डी आप अलग से निकालोगे। डी की वैल्यू क्या है? डी की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमेशा ये डी इस अंडर रूट में जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा 0 के इक्वल हो सकती है और 0 से बड़ी होगी, नेगेटिव नहीं होगी। अगर अंडर रूट में नेगेटिव आ गई तो उसे वहीं छोड़ देना आप, क्योंकि वो आप सॉल्व नहीं कर सकते। वो क्लास 11th में आप पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर के नाम से। ठीक है, क्लास 11th में इमेजिनरी नंबर में आता है -1। ठीक है, वहां पर आप समझोगे आयोटा। अब यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जो अंडर रूट के अंदर आने वाला है वो 0 के इक्वल हो सकता है और 0 से बड़ा। इसको बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो डिस्क्रिमिनेंट ये पूरा नाम है इसका, इसको डी से डिनोट करते हैं। तो डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मींस डी की वैल्यू क्या हो गई? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आप फॉर्मूले में क्या लगाओगे? आप हमेशा पहले डी निकालोगे, और अगर आपका डी नेगेटिव आ गया उसके बाद तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते, उसे आप वहीं छोड़ दोगे। लेकिन अगर आपका डी इक्वल टू 0 या 0 से बड़ा आया, सपोज करो डी की वैल्यू आ गई 23, 0 से बड़ी है ना, या डी की वैल्यू आ गई 0 आ सकती है, 0 से बड़ा कोई भी नंबर आ सकता है, 0 से बड़ी आ गई, नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। इस केस के बाद आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इस फॉर्मूले में डी की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पर उसके बाद सॉल्व होगा। ये सॉल्व करना मैं आपको पूरा सिखाऊंगा एक क्वेश्चन, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर 3 बातें हमें और जाननी है। सबसे पहली कि d ग्रेटर देन 0 अगर आता है तो हमारे जो x की वैल्यूज आने वाली है, ये x का ही तो फॉर्मूला है, तो x की जो वैल्यूज आने वाली है वो कैसी आएगी? x की वैल्यू आएगी 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, जो हमारे x की वैल्यू को रूट्स बोलते हैं। ठीक है, x की वैल्यू को रूट्स बोलते हैं। तो ये रियल का मतलब आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि 2 तरह के नंबर होते हैं, रियल एंड इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी रियल वो इमेजिनरी आप क्लास 11th में पढ़ोगे। ठीक है, ये आप पढ़ोगे क्लास 11th में, और ये आपने रियल नंबर 10th में पढ़ना है। मतलब जो आप एग्जिस्ट करते हैं, जो वैल्यूज एग्जिस्ट करती है वो आपकी रियल नंबर होती है, इमेजिनरी जो एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, जितने भी सारे नंबर रियल नंबर के अंदर आ जाते हैं। तो रियल रूट्स मीन जो आपके रूट्स आ रहे हैं, आप शो कर पा रहे हो, आप दिखा पा रहे हो। लेकिन जो आपके नेगेटिव, जब डी लेस देन 0 होता है मीन्स नेगेटिव होता है, तो नो रियल रूट्स, इसका मतलब इमेजिनरी रूट्स, कोई रियल रूट नहीं होंगे। रियल रूट नहीं होंगे तो क्या होंगे? इमेजिनरी रूट्स होंगे। वो आपको क्लास 11th में पढ़ना है, 10th में नहीं पढ़ना। बट आपको सिर्फ जानना था कि डी लेस देन 0 होगा तो उसमें रियल रूट नहीं होंगे, डी ग्रेटर देन 0 होगा तो उसमें 2 डिस्टिंक्ट रूट होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, अलग अलग, जैसे कि एक 2 तो एक 3, एक 7 तो एक 8, अलग नंबर, कोई भी अलग अलग नंबर।
एक 10, एक 15। तो अलग अलग जो x की अगर अलग अलग वैल्यू आ रही है उसको बोलते हैं, उसमें इसका मतलब d ग्रेटर देन 0 है। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो आपकी x की दो अलग अलग वैल्यू आएगी। अगर ये पूरा 0 हो गया तो यहाँ पर सिर्फ -b बचेगा, 2a बचेगा। ठीक है, मीन्स आपकी दो इक्वल वैल्यूज आएंगी। याद करो एक बार x की वैल्यू आई थी -1, तो वहां पर मैंने आपको 2 बार -1 लिखवाया था। ठीक है ना, x + 1 का होल स्क्वायर इस तरह से आ जाता है ना आपके पास। तो जब इस कंडीशन में आप 2 बार लिखते हो ना, उसी को बोलते हैं, वहां पर हमेशा d = 0 आएगा। मीन्स b² - 4ac की वैल्यू 0 आएगी। तो जब d = 0 आ जाता है, d की वैल्यू 0 आ जाती है, तो हमारे पास ये अंडर रूट में ये चीजें रिमूव हो जाती है, तो -b/2a फॉर्मूला बन जाता है, बहुत छोटा फॉर्मूला बन जाता है। और वहां पर रूट्स कैसे आएंगे, हमेशा इक्वल रूट्स आएंगे। तो d = 0 पर इक्वल रूट्स आएंगे और d ग्रेटर देन 0 पे अलग डिफरेंट रूट्स आएंगे। लेकिन d < 0 पे कोई भी रूट नहीं आता, मीन्स हम फोर्थ स्टेप करते ही नहीं है, थर्ड पे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ तक आपको ये चीजें समझ में। ओके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, समझ में आ जाएगा हमें कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले ए बी सी निकालना है। अब इसका ए क्या है, x² के बराबर में जो भी होता है वो a होता है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। x के बराबर में क्या है, x का कोफिशिएंट 48, x के बराबर में 48 है, तो b हमारा 48 हो गया। टोटल जो बचा, अब -324 बचा। साइन के साथ करते हैं हम एबीसी, जो कोफिशिएंट कांस्टेंट होता है हमेशा साइन के साथ लिखे जाते हैं, प्लस के तो लिखते नहीं है साइन, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। तो सी की जो वैल्यू है वो -324 है। लिखने के बाद अब हमें निकालना डी। डी हमारा होता है b² - 4ac। ये हमारा सेकंड स्टेप है। पहला स्टेप है ए बी सी निकालना, सेकंड स्टेप डी निकालना। डी b² - 4ac होता है। हमने वैल्यू पुट करी, b हमारा 48 था और 4a हमारा 1 और c हमारा -24, 324। अब हमने क्या करना है, 48 का स्क्वायर और इसको सॉल्व कर लिया। मीन्स माइनस माइनस तो आपका प्लस हो गया, यहाँ पर ये माइनस और ये अंदर माइनस है, तो माइनस माइनस तो आपका प्लस का हो जाएगा। 4 × 1 = 4 और 4 की मल्टीप्लाई 324 से हो जाएगी, 1296 आएगा। अब 1296 है और 48 का स्क्वायर है, इन दोनों को प्लस कर लो, 3600 आया। अब डी आपका 3600 आ चुका है। अब आप लगाएंगे फॉर्मूला। मीन्स हमारा तीसरा स्टेप, थर्ड स्टेप जो हमारा है, पहले हम ये चेक करेंगे। थर्ड स्टेप में देखो हमने ये देखा था कि क्या ये डी ग्रेटर देन 0 है, नेगेटिव तो नहीं है। बस आपको ये चेक करोगे नेगेटिव तो नहीं है, डी हमारा नेगेटिव नहीं है। थर्ड स्टेप में हमें सिर्फ यही देखना है। फोर्थ स्टेप में हमें सीधा फॉर्मूला लगा देना है। अब हम लगाएंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारा क्या था, -b ± √d/2a। वैल्यू हम फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले के बाद वैल्यू पुट करी। भाई बी की वैल्यू 48 थी, तो -48 ± √d कितना है, 3600/2 × a क्या है हमारा 1, तो हमने सीधा 2 × 1 = 2 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप, अब 3600 अंडर रूट में क्या होगा, आपको पता है 36 किसका होता है, 36 होता है 6 का स्क्वायर। तो 36 परफेक्ट, ये परफेक्ट स्क्वायर है ना, परफेक्ट स्क्वायर किसका है, 6 का। और 100 किसका होता है परफेक्ट स्क्वायर, 10 का। ठीक है, 10 का होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 60। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 60। तो 60 आप हमारा आंसर हो गया, अंडर रूट हमारा हट चुका है। अब इसके बाद आपको सॉल्व नहीं करना क्योंकि बीच में है प्लस माइनस। अब आपने क्या करना है, आपने दो हिस्से करने हैं इस क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन के होंगे दो हिस्से। एक जगह तो आप कर दोगे प्लस का और एक जगह कर दोगे आप माइनस का। मींस जहां पर प्लस माइनस था, जब अंडर रूट की आप वैल्यू निकाल लोगे, उसके बाद प्लस माइनस आपका जो लिखा है, तो एक तरफ तो आप प्लस की वैल्यू ले लोगे, +60 ले लोगे, और एक ले लोगे -60। तो दो आपने अलग अलग वैल्यू ली, बीच में लाइन खींचना। लाइन खींचने के बाद उन्हें सॉल्व करना। 60 में से -48 गए, 12 आएगा, 12/2 आपका आंसर आ जाएगा 6। और इधर -60 और -48 आपका प्लस हो जाएगा, माइनस के 108 और आंसर माइनस की वैल्यू जाएगी। आपके पास x की दो वैल्यूज आ चुकी है। x की दो वैल्यूज, यही x की दो वैल्यूज क्या है, यही x की दो वैल्यूज क्या है आपके पास, रूट्स। इन्हीं को ही हम क्या बोलेंगे, रूट। अब आपको बॉक्स बना के लिख देना है, ये हमारे दो रूट आ चुके हैं। और देखो आपको बताया गया था जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है, जब d ग्रेटर देन 0 है ऑलवेज उसकी वैल्यूज कैसी होगी, x की वैल्यूज। तो x की वैल्यूज क्या होगी, डिफरेंट। क्या होगी, डिफरेंट। तो ये आपको बताया गया था कि d ग्रेटर देन 0 पे x की वैल्यू डिफरेंट होती है। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, क्या बोलेंगे, टू
डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, इसका मतलब होता है डिफरेंट रियल रूट। आप ये बता देंगे कि ये 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट आपके यहाँ पे आए, अगर इसने पूछे। लेकिन आपसे सिर्फ एक्स की आपको सॉल्व करना है, तो एक्स की वैल्यू निकाल के छोड़ देना है। मीन्स आपको सिर्फ क्या करना है, आपने इसे बॉक्स में बनाना है, इसे बॉक्स में बनाना है, यही आपका सॉल्व कर दिया, इतना ही आपने करना है। और ये जो जस्ट आपको दिखाया गया है ना, ये इस तरीके से, इसमें क्या है, इसमें क्या है, डी की वैल्यू अंदर, यहाँ डी अंदर सॉल्व किया है, यहाँ पर हमने डी अलग से सॉल्व किया है, इन्होंने डी यहीं पे सॉल्व कर दिया अंदर। यही तो चीज है, देखो ये वाला स्टेप ये रहा, यहाँ पर यही वाला स्टेप बताया गया और इसको पूरा सॉल्व करके इसने, तो हम क्या करते हैं, डी अलग सॉल्व करते हैं। हम डी इसलिए सॉल्व करते हैं अलग से, ताकि हमें पहले से पता लग जाए कि भाई ये माइनस में आएगा तो छोड़ देना है, प्लस में आएगा या जीरो के इक्वल आएगा तो हमें सॉल्व करना है। इसी वजह से हम डी पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा पहला स्टेप क्या हुआ, एबीसी निकालना, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप हुआ हमारा डी निकालना। थर्ड स्टेप हुआ ये चेक करना कि डी ग्रेटर देन 0 है, ये हमारा थर्ड स्टेप है, ये हम चेक कर रहे हैं, तभी हम फॉर्मूला लगाएंगे आगे। फोर्थ स्टेप हमारा हुआ ये हमारा हुआ फोर्थ स्टेप में वैल्यू निकालना। फोर्थ स्टेप हमारा हुआ फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें।